नमस्कार दोस्तों, ये कम से कम 2600 साल पुरानी कहानी है। ये कहानी है चाणक्य उपनिषद से। आप सोचेंगे कि आज मैं उपनिषद की बात क्यों कर रहा हूँ। हम तो यहाँ पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज की बात करते हैं यूजुअली। तो बात यह है कि इस कहानी ने मेरी खुद की सोशियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बदल दी है। मैं बताता हूँ कैसे, पर पहले जानते हैं सत्य का जवाला की कहानी क्या है। वैदिक काल में एक गरीब दासी रहती थी जिसका नाम था जबाला। उसका सिर्फ एक ही बेटा था, सत्यकाम। जब सत्यकाम 8 साल का हुआ तो उसने सोचा कि वो वन में जाके किसी गुरुकुल में जाके ज्ञान प्राप्ति करे। लेकिन जब उसने अपनी माँ से पूछा कि उसके पिताजी का नाम क्या है तो उसकी माँ संकट में पड़ गई। उसे पता नहीं था, लेकिन उसने सत्यकाम को सब सच ही बताया कि उसे उसके कुल का कुछ पता नहीं है। ऐसे में उसे गुरुकुल में प्रवेश लेना बहुत ही मुश्किल हो सकता था। फिर भी सत्यकाम एक महान ऋषि गौतम के गुरुकुल में गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे शिष्य बना लें। ऋषि गौतम ने जब उनसे पिता का नाम पूछा तो सत्यकाम ने सब सच बताया और कहा कि इसीलिए मैं अपनी माँ का नाम यूज करता हूँ, सत्यकाम जबाला। ये सुनकर ऋषि गौतम ने कहा कि तुम सच बोलते हो और ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हो, इसीलिए तुम ब्राह्मण ही हो, तुम्हारा जन्म कुछ भी हो। उसके बाद परंपरा अनुसार सत्यकाम को परीक्षा देनी पड़ी और वो आगे जाके प्रसिद्ध ऋषि बन गए, जिनके नाम से उपनिषद भी है और उनके शिष्य भी प्रसिद्ध हैं। तो ये थी सत्यकाम जबाला की कहानी। कम से कम 2600 साल पुरानी कहानी है ये। तो इस कहानी से मुझे क्या सीखने को मिला? तो सबसे पहली बात तो ये कि इतनी सुंदर कहानी मुझे पता क्यों नहीं थी अभी तक, इस बात का तो गुस्सा है। और फिर दूसरी बात ये कि हमारे इतिहास के बारे में हमें एक वामपंथी विचारधारा बस यही बताती है कि कैसे भारत पिछड़ा था, सामाजिक कमियों में फंसा था और प्रगतिशील नहीं था। जैसे प्रगति और सामाजिक बदलाव सिर्फ गोरों की वजह से लाया गया है। लेकिन इस कहानी में ये साफ है कि कैसे एक लड़का गर्व से अपनी माता का नाम इस्तेमाल करता है और एक बड़े ऋषि कैसे उसकी जाति उसकी काबिलियत पे तोलते हैं, ना कि उसके जन्म से। ये दर्शाता है कि एक बहुत ही समानतावादी और प्रगतिशील सोच थी हमारे प्राचीन भारत में। इसका मतलब ये है कि हम अपने विमर्श पर समाज में बदलाव और प्रगति लाने के लिए सक्षम थे। बहुत सारे लोगों में, खासकर आजकल के युवाओं में, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हमारी सभ्यता को लेकर। उनकी सोच कितनी अज्ञान से भरी है और यह अज्ञान अंग्रेजों और मिशनरियों और वामपंथियों ने ही हमें डाला है। ये एक अपराध से कम नहीं है। और आप ये भी देखिए कि ये कहानी दूसरे धर्म ग्रंथों से हजारों साल पुरानी है। तो सोचिए हमारी परंपरा कितनी गौरवशाली है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी भारतीय संस्कृति, हमारा इतिहास पढ़ें तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि लिखने वाले की मंशा क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। अगर मंशा सिर्फ ज्ञान बढ़ाने की होती तो आज सत्यकाम जबाला की कहानी पूरे भारत में सबको पता होती। तो मुझे लगता है कि ये एक कहानी हमें मजबूर करती है कि हमें एक ओपन माइंड के साथ वैदिक काल को देखना चाहिए और ये मिशनरी बकवास से तो एकदम दूर रहना चाहिए। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।